आप सभी को जय मसीह की आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आराधना और प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 15 आयत को हम पढ़ेंगे। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि हम किसके लिए जी रहे हैं। जैसे इस साल हमको परमेश्वर ने एक विषय को दिया है, समर्पित होने का वर्ष है। हम कैसे समर्पित हुए हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं। इस वचन में हमने पढ़ा कि हम उसके लिए जिए, यीशु के लिए जिए। वो हमारे लिए मरा और जी उठा और हम भी उसके लिए जिए, उसके वचन के अनुसार हम जिए, ताकि परमेश्वर हमको जो जीवन दिया है, परमेश्वर हमारे लिए और भी आशीष को देने के लिए और भी सामर्थ देने के लिए वो तैयार है। आइए आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है, ताकि प्रभु हम तेरे नाम की महिमा कर सके, आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। परमेश्वर तू चाहता है कि हम आराधना करें। प्रभु परमेश्वर तू ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीष दे, अनुग्रह कर, ताकि हम तेरे उपस्थिति में प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहोवा तू अपने सामर्थ्य महान हो, हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य महान हो। गागा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे, हम गागा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। आइए लिरिक्स जिस तरह स्क्रीन पे आ रहा है आप साथ में गाइएगा। शत्रु हमारे विरुद्ध युक्ति निकाले, उसे वो पूरी ना कर सकेगा। शत्रु हमारे विरुद्ध युक्ति निकाले, उसे वो पूरी ना कर सकेगा। यहोवा हमारी आड़ है जो, यहोवा हमारी आड़ है जो, पीठ दिखाकर उसे भागना पड़ेगा, पीठ दिखाकर उसे भागना पड़ेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। शत्रु महानद के समान चढ़ाई हम पर यदि करेगा, के समान चढ़ाई हम पर यदि करेगा। यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा करेगा, जय का झंडा खड़ा करेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार।
उसे भागना पड़ेगा, पीठ दिखाकर उसे भागना पड़ेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जगता। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जगता। यदि आपका शत्रु महानद के समान भी आए तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसका विरोध करने के लिए खड़ा है। शत्रु महानद के समान चढ़ाई यदि हम पर करे, शत्रु महानद के समान चढ़ाई हम पर यदि करेगा, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा करेगा, जय का झंडा खड़ा करेगा। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जगता। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जगता। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जगता। ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुने। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयालनगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस सभा में हमारे साथ सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप जरूर आएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि Facebook और YouTube के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय भेंट और दशमांश का है। आइए परमेश्वर के लिए हम जैसे अपने भेंट को देते हैं, और जो दशमांश परमेश्वर का ही है, जब हम लाते हैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की कार्य के लिए, आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं। अपने हृदय को ऐसे तैयार करें कि ताकि हमारे हृदय ऐसे ना सोचे कि मैं क्यों दूं, मैं दे दूं तो क्या खाऊं, ऐसा ना सोचें। पूरे हृदय से हम जब देते हैं, परमेश्वर हमको और भी आशीष को देते हैं। हर्ष से देने वालों को परमेश्वर आशीष को देते हैं। आइए अपने हृदय को तैयार करने के लिए प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको आशीष को दिया है। प्रभु
परमेश्वर जो भी जिम्मेदारी आपने दिया है, जो काम आप हमको दिया है प्रभु, उस कामों में प्रभु और भी आशीष को देने के लिए तू चाहता है, तू देता है परमेश्वर पिता। इस समय जैसे हम अपने भेंट और दशमांश को लाते हैं प्रभु, तो परमेश्वर हमको और भी आशीष को देने के वायदा को करता है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भेंट और दशमांश आपके लोग दे रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में, हर एक के जीवन में आशीष को मांगता हूँ परमेश्वर। उनके कामों में, उनके खतों में तू भरा पूरा रखने की जो आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु, उन सभी को तो आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आइए हम आज के वचन को मनन करेंगे, और जो मैं आज बात करूंगा वो है मसीह में जड़ पकड़ना। किस प्रकार हम अपने प्रभु में जड़ पकड़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने विश्वास में जड़ पकड़ सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिसके कारण हम अपने प्रभु में, विश्वास में जड़ पकड़ सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। अगर हम देखेंगे कुलुस्सियों का किताब 2 अध्याय उसका 6 से 8 पद में बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें बाइबल बता रही है कि तुम क्या करो, विश्वास में जड़ पकड़ो, तुम प्रभु में जड़ पकड़ो। जड़ पकड़ने का कारण इसलिए है कि कोई हमें भरमा ना जाए। कई बार जब हम विश्वास में कमजोर होंगे अपने प्रभु के साथ में, तो हमें कोई भी भरमा जाएगा। लेकिन जड़ पकड़ने का कारण ये है कि कोई भी हमें भरमाने ना पाए। कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में, हमारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारे श्राप हो सकते हैं, या बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिसके कारण हम प्रभु से भटक सकते हैं। पर जब हम मसीह में, विश्वास में मजबूत होंगे, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा रिश्ता गहरा होगा, तब हमें कोई भी नहीं भटका सकता है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, जब हम देखते हैं एक पेड़ जिसका नाम है बरगद के पेड़ को हम देखते हैं, बरगद के पेड़ के उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं आपको, वो उसकी जड़ कितनी वो फैला हुआ होता है, और जब आंधी तूफान आते हैं उसकी जड़ से वो नष्ट नहीं होता, जड़ से वो नहीं गिरता है। उसी प्रकार हमें, हमारी जो रूट है, जो हमारी जो मसीह में जड़ें हैं, हमें उसको मजबूत करनी है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा आपको हम उस किस प्रकार अपने जड़ को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने प्रभु में हम बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने रूट को, प्रभु के साथ में अपने रिश्ते को गहरा कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल बताती है, पौलुस इस प्रकार कहना चाह रहा है, मसीह में बढ़ते जाओ, मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, है ना। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, हम कई तरीकों से हम प्रभु में अपनी जड़ को पकड़ सकते हैं, हम मसीह के साथ जड़ पकड़ सकते हैं। मेरा जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आज हम प्रभु का वचन पढ़कर, प्रभु का जो वचन, जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, जिसको हम बाइबल बोलते हैं, जिसको हम परमेश्वर का जीवित पत्री बोलते हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में सीखेंगे, जब हम यीशु कौन है, यीशु हमारे लिए क्या करता है, जब हम उसके बारे में जानेंगे, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में जानेंगे, तब हम अपनी जड़ को प्रभु में मजबूत कर पाएंगे। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें जानना है कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम अपने किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रभु से बात कर रहे हैं। हमें जानना है, क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ रिश्ता गहरा नहीं हो पाएगा, हम उसको नहीं जान पाएंगे। तो हमें अपने मसीह के साथ गहरा रिश्ता करने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, हमें उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं, अपने प्रभु के साथ अपना समय हमें बिताना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हमने सुना कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के से हम प्रार्थना करके, और जो मेरा जो तीसरा है वो है संगति कर। जब हम फेलोशिप करेंगे तब हम मसीह में बढ़ पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि हम कलीसिया नहीं जाते हैं, हम केएसएस में नहीं जाते हैं, हम घर पे ही रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बढ़ जाएंगे। हम नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम संगति नहीं करेंगे, जब तक हम फेलोशिप नहीं करेंगे प्रभु के लोगों के साथ में, तब हम मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे।
हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। कोई बाइबल कहती है कि जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या है, नाश हो रहा है। ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बाइबल हमें बताती है। हमें ज्ञान लेना है, हमें संगति करनी है ना। जब हम देखते हैं जब पतरस ने प्रचार किया 3000 लोग बचाए गए, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा को पाए, और वो यूं ही नहीं बैठे रहे। बाइबल कहती है वो बढ़ते रहे, वो जड़ पकड़ते रहे। लिखा हुआ है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में लोलीन रहे। और हमें आवश्यक है आज की सुबह कि हम उसमें मसीह में जड़ पकड़ें। क्या आप तैयार हैं आज जड़ पकड़ने के लिए? मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक चुनौती है कि हम मसीह में जड़ पकड़ें। अगर आपका विश्वास जगमगा रहा है आज की सुबह, अपने विश्वास को कहे प्रभु, कहे विश्वास को कहे थम जा, क्योंकि विश्वास जो है वो प्रभु आपके विश्वास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जब आप विश्वास में जड़ पकड़ेंगे तब आप मसीह में जड़ पकड़ पाएंगे। हालेलुया। आइए हम इस बातों को देखें जिस प्रकार 2 का 6 से 8 पद में हमने देखा कि प्रभु कहना चाह रहा है तुम बढ़ते जाओ, चलते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, ताकि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जैसे हमने सीखा आज की सुबह कि प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा और संगति करने के द्वारा हम मसीह में जड़ पकड़ सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, समय यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन सुना पिता कि हमें मसीह में जड़ पकड़ना है, हमें प्रभु आपके साथ रिश्ता गहरा करना है पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, हम पिता आपके वचनों को पढ़कर प्रभु जी पिता हम आपके साथ प्रार्थना करके, संगति करके पिता परमेश्वर हम आप में बढ़ने पाए पिता। कोई भी रुकावट ऐसी जो हमारे जीवन में आती है, जो आप में हमें बढ़ने से रोकती है, जो हमें जड़ पकड़ने से रोकती है, उन बाधाओं को आज की सुबह हमारे जीवन से निकालने की हम आज्ञा देते हैं पिता। जितने लोग देख रहे हैं पिता, आप उन सब से बात करना पिता। आपने उनसे बात किया है, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।